Remember we met, I can tell by your smile. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक पिछली वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 53 और 54। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे किस तरीके से क्या प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा एक अलग सा ट्रिकी से पॉइंट है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का थोड़ा अलग तरीका दिखा रखा है इसने। अलग तरीका तो कुछ भी नहीं है, कुछ लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसने प्रॉफिट्स को। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहता है। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर हैं यहाँ पर। तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। यानी कि तीन पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल कितनी है? 50,000, 50,000 और 1 लाख। ए बी और सी, इसकी 50,000 कैपिटल है। मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ 50K। इसकी कितनी है? इसकी 50K। 50K का मतलब K का मतलब होता है 1000 और इसकी कितनी है? 100K। ठीक है जी। फिर कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये कौन से हो गए? कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल के हिसाब से। तो करंट अकाउंट के हिसाब से कितने बैलेंसेज हैं इनके? 10,000। इसके 5,000 दे रखा है और इसका 2,000। और 2,000 भी कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। आई होप आपको पता हो, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 12,000 पर एनम। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। जो फर्स्ट प्रॉफिट है वो किसमें डिवाइड करने? जो फर्स्ट 20,000 है उनको किसमें? कैपिटल के रेशो में। ठीक है। और नेक्स्ट जो 30,000 है उसको किस रेशो में डिवाइड करना है इन्होंने? 5, 3 और 2 में। और जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस प्रॉफिट रहेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़ा सा ये पॉइंट है इसमें। बाकी क्वेश्चन सेम ही है जो अभी तक हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो इनको सबसे पहले क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, क्या क्या कहता है? फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है? 1,72,000 रुपए। बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहां बनेगा हमारा कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हो जाएगा हमारा। सबसे पहले यहां पे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है यहां पे? 1,72,000। ठीक है जी। फिर आगे और क्या दे रखा है? इनको सबसे पहले क्या प्रोवाइड कराना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका कितना हो जाएगा? ए, बी और सी। तो 50,000 पर 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। 50,000 पर 10% 5,000 रुपए। और 1 लाख पर 10% कितना हो जाएगा हमारा? 10,000 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा ये? 20,000 रुपए। मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर यहां पर क्या कह रहा था ये? सी जो है एक वर्किंग पार्टनर है, उसको क्या देनी है? सैलरी देनी है। तो टू सैलरी टू सी कितनी देनी है? 12,000 रुपए पर एनम। बस, बाकी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ देना नहीं है। तो बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो देखो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना देता हूं यहां पर। देखते हैं बैलेंस प्रॉफिट कितना बचता है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। 1,72,000 में से मैं कितने माइनस करूंगा? 32 माइनस करूंगा। तो मेरे कितने बचेंगे? 1,40,000 रुपए। ठीक है जी। क्योंकि 20 और 12 32 माइनस करूंगा तो 1,40,000 रुपए। तो फर्स्ट 20,000 को किस रेशो में कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है हमारा?
वर्किंग नोट नंबर है, ठीक है जी। तो ए की सिचुएशन के हिसाब से क्या कहता है, ए सिचुएशन में कहता है फर्स्ट 20,000 इन रेशो, इन कैपिटल रेशो। तो कैपिटल की रेशो कितनी इनकी, देखो 50,000 थी और इसकी भी 50 थी और इसकी यहां पर 1 लाख थी। तो यहां से मैं रेशो निकालता हूं तो यहां 1, 1 और 2 यानी कि 1, 1 और 2 रेशो निकल जाती है, ठीक है। तो डिवाइड कर लो ए, बी और सी। 20,000 को किस रेशो में, 1/4 में, 20,000 को 1/4 और 20,000 को 2/4। तो यहां से मैं निकालूंगा, इसका 5,000 निकल के आ जाएगा, इसका 5,000 निकल के आ जाएगा और इसका 10,000 रुपए। यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट कितना कहता है, जो नेक्स्ट था वो कितना था 30,000। तो बी पॉइंट क्या कहता था, नेक्स्ट 30,000 इन रेशो 5, 3 और 2। फिर यहां पे निकाल लेते ए, बी, सी। तो 30,000 रेशो प्रॉफिट है और यहां पे कितना निकलेगा इसको 5/10, क्योंकि 5 और 3 8 और 2 10। तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 15,000 रुपए। उसी तरीके से यहां पे निकाल लेते हैं बी का। बी का कितना आ जाएगा 3/10। तो 3/10 का मतलब कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है जी। और इसका 30,000 के हिसाब से निकालेंगे तो 2/10, इसका कितना जाएगा 6,000। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये टोटल करता हूं तो कितना आता है मेरे हिसाब से 20,000 रुपए और ये कितना हो जाता है 30,000। तो 50,000 तक का प्रॉफिट अभी तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी कितना बचता है रिमेनिंग प्रॉफिट, सी रिमेनिंग 90,000 प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ए, बी और सी। तो 90,000 को अगर मैं इक्वली बांटता हूं तो 1/3 करना पड़ेगा। तो 1/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपए। इसका भी 30,000 निकल के आ जाएगा और इसका भी 30,000 रुपए। यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं टोटल करूंगा अब यहां से, एक तो ये हो गया ए का, एक ये हो गया ए का, एक ये। तो 5,000 और 15,000 कितने होते 20,000 और 20 और 30 50,000 रुपए। मैं यहां पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी और सी। लिख लेना यहां पे करंट अकाउंट में, ठीक है। एज करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। तो इसको कितना मिला 50,000 मिलेगा और बी का निकालेंगे टोटल करेंगे तो 5 और 9 14, 14 और 30 44,000 रुपए, ठीक है जी। बाकी फिर सी का कितना निकलेगा 10,000 तो ये था, 10 और 6 16, 16 और 30 कितने होते हैं 46। तो मैं टोटल करूंगा तो 46 और 44 कितने होते हैं 90,000 हो जाएंगे। 90 और 50 1,40,000। तो मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही पॉइंट था। बाकी अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस तरीके से क्या होगा, ठीक है जी। इसको आपने नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53 तो और 54 तो आपको मैंने होमवर्क में दे दिया था। 52 देखते हैं। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कबीर एंड जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है इनके बीच में 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर। कबीर की कितनी है 52,500 यानी कि 5,20,000 रुपए। जोरावर की कितनी है 3,20,000 रुपए
और पारुल की कितनी है 2 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज। तो पार्टनरशिप डीड में उनके लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि जी कबीर को और जोरावर को सैलरी मिलेगी कितनी 24 हजार रुपए। ठीक है, पारुल को कमीशन मिलेगा 2% सेल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 5% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5%। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी चार्ज टू जनरल रिजर्व। जो 10% प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। जो सेल है हमारे यहाँ पर सेल दे रखी है इसकी 50 लाख रुपए, तो 50,000 पर हमने कितना देना है 2% कमीशन दे देना है यहाँ पे। ड्रॉइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग देयर वाज 60,000, यानी कि हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी ड्रॉइंग की है 60,000 रुपए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,55,500 रुपए। जो इस साल का जो प्रॉफिट आया वो हमारा कितना निकल के आया 1,55,000 रुपए। तो कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यहाँ बना लेता हूँ। ये क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1,55,500 रुपए। ठीक है जी। फिर कहता है कि यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कबीर और ये है जोरावर और दूसरा है पारुल। ठीक है जी। तो देखो यहां पर क्या है डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 6 मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा। तो देखो 60,000 पर मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट इसमें बना देता हूँ। 60,000 का 5% और कितने महीने के लिए 6/12। तो मैं इसको निकालता हूँ तो ये कितने निकल के आ जाता है 1,500 रुपये। उसी तरीके से इनका भी कितना निकल के जाएगा 1,500 निकल के जाएगा, इसका भी 1,500। तो टोटल जो मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो कितना हो जाएगा 4,500 रुपये। ठीक है जी, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मैं अगर टोटल करूँ तो कितना आ जाता है 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बनाना शुरू करता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 सैलरी का बनाते हैं। सबसे पहले सैलरी किसको देनी है, एक तो कबीर को देनी है और जोरावर को। कितनी देनी है 24,000, ये भी 24,000। टोटल करूँ तो मैं कितनी निकल जाती है 48,000। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट, फिर क्या करना है पारुल को कमीशन देना है। कमीशन टू पारुल देखो 50 लाख है, सेल जो थी 50 लाख थी और उसका 2% अगर मैं निकालता हूँ तो 2% यहाँ पे निकल जाता है 1 लाख रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है कबीर को देना है, जोरावर को देना है और थर्ड कौन है पारुल। तो देखो अगर मैं 5% निकालता हूँ 5,20,000 का, तो 5,20,000 का कितना आता है 26,000 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 3,20,000 का निकालता हूँ तो 3,20,000 का 5% कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, और 2 लाख का निकालता हूँ तो 2 लाख का 5% कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो टोटल कितना बना ये 52,000। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो टोटल करने के बाद मेरा कितना आता है 48,000 और 1,48,000 और 52,000। टोटल आता है मेरा 2 लाख रुपए। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है ही कितना 1,60,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कितना कह रहा है उनके हिसाब से कितना बनता है 2 लाख रुपए। तो क्या ऐसा हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो देखो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ से ना एक रेशो निकाल लेंगे कि इनके बीच में क्या रेशो थी, जो जिस रेशो में ले रहे थे उस रेशो में अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ से कितनी रेशो बनेगी 48,000 हो जाएगा, ये 48 से रह जाएगा। यहाँ पे यहाँ से 1 लाख का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100,000
1000 हो जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा 52,000। तो क्या देखें थे, काटते कट जाएगा ये, 12 चौक 48, 25 चौका 100, कितना आएगा 13 चौका 52। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रेशो निकल के आएगी, 13, 25 और 13, 25 और 12। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम 1,60,000 को इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, 1,60,000 इंटू में कितना, क्योंकि 12 के नाम किससे, सैलरी से, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 13, 13 और 12, 25 और 25, 25, 50। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3200। 12 0 0, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 36 और 2 38। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से निकालते हैं, 1,60,000 का कितना 25 और में 50, तो इसका सीधे सीधा हाफ हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, 1,60,000 का इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना था 13 में 50, तो कितना आ जाता है, इसको काटता हूँ तो 3200 आ जाता है, और 13 0, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 41,600। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सैलरी इनकी बनती कितनी थी 48,000 रुपये, लेकिन प्रॉफिट कम होने की वजह से अब कितना देनी पड़ेगी सैलरी इनको, 38,400 रुपये। लेकिन इसका यहाँ पर कमीशन कितना बनता था 1,00,000, लेकिन अब इसको कितना देना पड़ेगा 80,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर इनका इंटरेस्ट कितना बनता था 52,000 रुपये, लेकिन उस हिसाब से अब कम प्रॉफिट होने की वजह से कितना देना पड़ेगा 41,600 रुपये। देखो अगर मैं इसको निकालूँ तो इसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करने बात नहीं, क्योंकि इसको पारुल को मिलना है, लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, 38,600 है, 400 है, तो यहाँ पर रेशो कितनी बनती है, इसको 24 है और इसको 24 है, तो रेशो कितनी निकल के आएगी, एक एक रेशो निकल के आएगी, तो एक एक निकल के आएगी, तो यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा 19,200, और इसका भी कितना निकल के आएगा 19,200। यहाँ तक इनकी भी कंफ्यूजन खत्म होगी। अब बात आती है इंटरेस्ट किस हिसाब से देना है, तो देखो यहाँ से भी एक रेशो निकाल लेते हैं, 26 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, और इसको भी काट लेते हैं, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 41,600 का कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 13, 8, 21 और 5 26। तो मैं इसका निकालता हूँ, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा, हाफ हो जाएगा सीधा सीधा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20,800 रुपये। उसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं, 41,600 इंटू में कितना 8 में 26। तो मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना आता है 8, 2 चौक 8, 13, और इसको काटता हूँ 13 3 39, कितने बच्चे 2, 13 दूनी 26, तो 32 गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा 800, तो कितना आएगा 3 चौक 12,800 निकल जाएगा। फिर इसका निकाल लेते हैं, इसका पारुल का, तो 41,600 इंटू में कितना 5 में 13, 13 13 में 26। तो मैं क्या करता हूँ 2 से काट लेता हूँ, 13, 2 दून 4 हो जाता है। फिर मैं काट लेता हूँ इसको 13 से, 13 एकम 13, कितने हो गए 7, फिर बचे यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, डबल जीरो। बात यहाँ तक क्लियर होगी, तो इसका कितने निकल के आ जाएगा 8,000 रुपये। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसका कितना बना 20,800 बना, और इसका कितना बना 12,800, और इसका 8,000 रुपये। तो इंटरेस्ट भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अब तो कुछ बचा नहीं है, मैं इतना यहाँ पर रफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आगे लिखना भी है, तो आप इसको नोट कर लिया होगा आपने, बाकी वीडियो पॉज कर लेना। तो सबसे पहले सैलरी कितनी देनी थी, सैलरी कितनी देनी थी इसको, कबीर को और जोरावर को, तो 19,200 देनी थी।
इसको 19,200 नए रेशो के हिसाब से जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कितना हो गया 38,400 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, कमीशन देना है। टू कमीशन टू पारुल, कितना बन जाएगा इसका 80,000 रुपये। अगर हम ओल्ड के हिसाब से देखते तो 1 लाख देना पड़ता अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट ही कम है तो कितना देना पड़ा इसको 80,000 रुपये। अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कबीर, जोरावर और पारुल, कितना कितना निकल के आया था यहाँ पे इनका, इसका 20,800, इसका कितना निकल के आया 12,800 और इसका 8,000 रुपये। बात आपको क्लियर होगी होगी। तो कितना टोटल बनता था यहाँ पे 40,600। ठीक है जी। तो अब एक और पॉइंट रह रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 5, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं है तो क्या हम किस चीज पे प्रॉफिट दें। अगर वो कहता है कि नेट प्रॉफिट का देना 10%, तो नेट प्रॉफिट का तो हम सीधा सीधा दे देते, लेकिन जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नहीं बोला, उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका जनरल रिजर्व भी नहीं दिया जाएगा। बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देखना, अगर क्वेश्चन में अभी भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जो कि सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं अगर क्लासेज स्टार्ट होती हैं उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है इस लॉकडाउन में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब 12th क्लास के लिए किया जा रहा है। और 12th क्लास के लिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 12th क्लास है आपकी बोर्ड की क्लास। बोर्ड की क्लास में आपका जो सिलेबस भी काफ़ी है, उस हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।